दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था। तालों के इजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था। पति पत्नी एक दूसरे को जो बात नहीं बताते वो इन बाबाओं की सभाओं में आके बताते कि मंत्री जी ने पर्चा कब भरना है और शपथ कब लेनी है तक जैसे सवाल ये बाबाओं के पास होने आते। कि ये सो कॉल्ड बाबे अपना खुद का व्यवसाय चलाने के लिए समाज के भीतर एक कार्यक्रम चलाते हैं और इन कार्यक्रमों का मुख्य आर्टिस्ट होता है आम आदमी। ये बाबा अपने आप को 15वीं सदी के कवि कबीर जी का अवतार बताता था और जब पुलिस ने इसके सो कॉल्ड आश्रम पर छापा मारा तो उसमें से 5 डेड बॉडीज मिली। म्यूजिक भाग्य बनाए कितनी बड़ी हो चाहे। अगर कोई आपको कहता है कि बाहर आंधी चल रही है तो बस मान नहीं लेना चाहिए कि बाहर आंधी चल रही है। एक बार खिड़की खोलकर देख भी लेना चाहिए कि बाहर आंधी चल भी रही है या नहीं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज हम बिना किसी की सच्चाई जाने उस पर भरोसा कर लेते हैं। क्योंकि भरोसा तो सिर्फ भरोसा होता है जिसे अंधों की तरह किया जाता है, वरना वो भरोसा नहीं। और आज हम ऐसे ही संतों और बाबाओं पर अंधों की तरह भरोसा कर लेते हैं। वो कहते हैं ना कि दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था। दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था। तालों के इजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था। लेकिन हमारे भरोसे और विश्वास को जब हम टूटते हुए देखते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। हमारे उस भरोसे को ठेस पहुंचती है जिसे हमने किसी पर पूरे विश्वास से किया और अगली बार के लिए हम किसी दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाते। हमें किसी दूसरे पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें एक सच्चा गुरु या एक सच्चा संत चाहिए होता है जो हमें सही दिशा दिखाए, सही रास्ता दिखाए। जब मन में अंधेरा हो तो दीपक दिखाता है गुरु। जब संसार के इस विशाल भूल भुलैया में हम भटकने लगे तो हाथ पकड़कर सही रास्ते पर ले जाता है। जब आत्मा में वास कर रहे ईश्वर को पाना हो तो दिशा बताता है। जब जन्म मृत्यु के चक्कर से उबर कर मोक्ष प्राप्त करना हो तो साधन बनता है गुरु। सत्य असत्य का भेद कराता है गुरु। सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाता है गुरु। लेकिन सनातन धर्म के लिहाज से ये अलग है। उसमें ना एक गुरु है, ना एक भगवान है और ना ही एक किताब। जीवन जीते हुए एक अनुयायी अपने हिसाब से बातों को सीखता है और उन पर अमल करता है। कई लोग जल्दी में होते हैं तो कलयुग में उनके लिए इंस्टेंट मोक्ष दिलाने की बात करने वाले भी बहुत से मिल जाते हैं। ये खुद को संत, बाबा, बापू और यहाँ तक कि भगवान आदि संबोधनों से कहलवाना और इस तरह इन पवित्र संबोधनों का अपमान करना भी पसंद करते हैं। ये बड़ी विचित्र सी वेशभूषाओं में होते हैं। कई बार तो मजाकिया जैसे भी दिखते हैं। अंट शंट बातें करके लोगों को गुमराह करते हैं। चीन टपाक डमडम। कभी ताबीज तो कभी भभूत देकर आंखों में धूल झोंकते हैं। जीवन के दुखों, कष्टों और तकलीफों का हल ढूंढने वालों को तत्काल समस्या कराने का झांसा देते हैं। कईयों की नौकरी नहीं लग रही, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी का बच्चा नहीं हो रहा, किसी पर लक्ष्मी जी की कृपा नहीं हो रही। ये आधुनिक बाबा इन सभी समस्याओं का हल जानते हैं और दावा भी करते हैं। और आपको ये समझाएंगे कैसे? इनके उदाहरण बड़े खतरनाक होते हैं। ये आपको बोलेंगे आपके बराबर बैठकर आपकी बराबरी करके आपके बराबर नहीं हो सकता। बराबर तो वो बैठता है जो बराबर होता है। जो बराबर नहीं उसे आपके सामने बैठने का कोई अधिकार नहीं। ये तो वही बात हो गई कि माना तेरी दीद के काबिल नहीं है। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। एक बार को आपकी बीवी, बेटी, पिता, माता, यहाँ तक कि पति पत्नी एक दूसरे को जो बात नहीं बताते वो इन बाबाओं की सभाओं में आके बताते हैं। जो बात उन्होंने अपने सबसे करीबी के पास नहीं बोली वो इन बाबाओं के पास बोलती। शुरुआत इनकी होती है एक छोटी सी जगह से
फिर कानों कान खबर फैलती है और देखते ही देखते करोड़ों अरबों का विशाल साम्राज्य खड़ा हो जाता है। तंत्र मंत्र की बात करने वाले इन बाबाओं की दोस्ती नेताओं से भी होती कि मंत्री जी ने पर्चा कब भरना है और शब्द कब लेनी है तक जैसे सवाल ये बाबाओं के पास होंगे। हालांकि मैं इस वीडियो में पॉलिटिक्स को लाना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा होता है भाई, और ये हमने देखा। इन नेताओं की मेहरबानी से बाबाओं का धंधा भी खूब फलता फूलता है। सरकारी जमीन कौड़ियों के भाव आश्रमों को दे दी जाती है। इनका प्रभाव इतना बढ़ता है कि चुनाव से पहले नेता इनके चक्कर लगाते हैं ताकि वे अपने अंध भक्तों की वोट हासिल कर सके। लेकिन धीरे धीरे इनके आश्रमों के तहखानों और कोठरियों के काले राज सामने आने लगे। कोई नाबालिग लड़कियों से बलात्कार करता है तो कोई हत्या और डकैती के संगीन जुर्मों में दोषी पाया जाता है। कोई जमीन हड़पता है तो कोई टैक्स चोरी करता है। दिल्ली के देवली रोड पर जवाहर नगर में इच्छाधारी का करोड़ों का आश्रम है। सेकुलर कभी कंट्री नहीं रहा है। भारत के संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर भगवान हमारे 33 कोटि देवताओं के चित्र हैं, कहीं भी अल्लाह के चित्र नहीं है। Swami Asimanand, born Naba Kumar Sarkar, shot into the limelight in the 1990s when he took up the cause of conversion of tribals in Gujarat's Dangs area. मैं नहीं जाने दूंगा ऐसे आपको, रहने दीजिए, मत कीजिए, रहने दीजिए, मत कीजिए, गुरुजी मत कीजिए। शायद कुछ लोगों को ये जानकर हैरानी हो कि ये सो कॉल्ड बाबे अपना खुद का व्यवसाय चलाने के लिए समाज के भीतर एक कार्यक्रम चलाते हैं और इन कार्यक्रमों का मुख्य आर्टिस्ट होता है आम आदमी। इनको अच्छे से पता है कि इंसान आज सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है और उसके पास अपने लिए समय नहीं, इसलिए ये कुछ चिकनी चुपड़ी बातें करके आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वैसे एक बड़ा वर्ग मानता है कि इतने विशाल और पुरातन सनातन धर्म को इन ढोंगी बाबाओं की वजह से बदनाम नहीं करना चाहिए। हकीकत तो यह है कि हमारे आसपास ही हजारों लाखों सच्चे गुरु हैं, पर उन्हें हम ढूंढ नहीं पाते। वो कहते हैं ना कि जितने में सच दहलीज से बाहर कदम रखता है उतने में झूठ सारे संसार का चक्कर काट के आ जाता है। सच का साक्षात्कार करने में देरी हो जाती है, जिसका फायदा ये मुट्ठी भर लोग उठाते हैं और फिर लोगों को पता लगता है कि ये बाबा तो नकली था। किसी का आसाराम बापू तो किसी की राधे माँ, किसी का पास्टर बलजिंदर सिंह तो किसी का सच्चिदानंद गिरी, किसी का गुरमीत सिंह तो किसी का स्वामी ओम जी, किसी का रेवल बाबा तो किसी का इच्छाधारी भीमानंद, किसी का स्वामी असीमानंद तो किसी का नारायण साईं, किसी का रामपाल। अब हे भगवान, पता नहीं कितने नाम है, तो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। इनमें से हर बाबा डेंजरस बाबा फॉर पब्लिक है। सबसे पहले आते हैं हमारे आसाराम बापू। और अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो पहले मेरी ये वीडियो रोकिए और इसके बारे में सर्च करके आइए। बंदा 2013 से जेल में है और तुम्हारे को ये नहीं पता कि ये बंदा है कौन। बिगड़ा भाग्य बनाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत फिर ना टिकने पाए, है जोगी रे। अगला बाबा है गुरमीत सिंह, डेरा सच्चा सौदा। मतलब पूछने को मांगता। हाँ, मांगता बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है, समझ से परे है। इस बंदे का लेवल ही अलग है। ये बाबा एक्टर है, सिंगर है, कंपोजर है, बाबा रग्बी प्लेयर है और ये ऐसे बाप है जो दुश्मनों के लिए अकेले ही काफी है। हम ऐसे बाप हैं जो दुश्मनों के लिए अकेले ही काफी हैं। आप रिकॉर्ड करना, पहले हम बताते हैं। ना 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 माता और बहनों से खासकर गुजारिश है कि कृपा करके ऐसे बाबाओं से बच के रहें। अगले बाबा हमारे बीच है स्वामी ओम जी। याद है बाबा फ्रॉम बिग बॉस? दिल भी जीतूंगा और बिग बॉस शो भी जीतूंगा। गौरव बदमाश ने मेरा गला दबाया कैमरे में है। I want him to go outside. मैं अपना छोटा मत लगा मुझे। आप उधर नहीं जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगा। नहीं जाएंगे। तू कौन होता है रोकने वाला? मजाक बना के रखा है आपने यार ओम जी अपना। मैं आगे से मैं मौन व्रत रखूंगा, इससे ज्यादा तो मैं कुछ कर नहीं आपकी माफी की कोई कीमत नहीं है। इस बंदे को मतलब मैं क्या ही बोलूं, कितना झूठ ये बंदा मुंह में बोल देता है, कितनी बकवास चढ़ती है इस बंदे के मुंह से, और लोग इसके भक्त बने घूम रहे हैं। मतलब लोगों की अंधी आस्था है, इस पे तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन जो लोग इसको अपना गुरु मानते हैं वो एक बार प्लीज साइकाइट्रिस्ट से अपना इलाज करवाएं। आप खुद सोचिए, ये व्यक्ति सलमान खान को ये बोल रहा है कि मैं आपको अपनी तंत्र शक्ति से दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बनाऊं। तो जो
किसी व्यक्ति का दिमाग घुटनों में ही होगा जो ऐसी बात बोल रहा है, और वो भी लाइव शो में। और प्लीज बिग बॉस के कमेंट न लग जाना करने, क्योंकि इसके बारे में वीडियो बनाएंगे, वो अलग वीडियो बनाएंगे उसको। स्वामी जी आइए। अपने तंत्र विद्या से सलमान खान को मैं वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट हीरो बनाऊंगा। अरे वाह सर, ये कीप योर वॉइस डाउन। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। अगले हैं स्वामी असीमन। देखो अब यहां से मैटर थोड़ा सीरियस हो जाता है, क्योंकि इस घटिया बाबा ने 1998 में दक्षिण पूर्वी गुजरात में ईसाइयों पर हुए हमलों में प्रमुख भूमिका निभाई। कथित तौर पर कई चर्चों में आग लगा दी गई थी और कई हजारों ईसाइयों को हिंदू धर्म अपनाने के लिए मजबूर भी किया गया था, और ये इस बाबा के प्रेजेंस में हुआ है, ऐसा न्यूज आर्टिकल्स बोलते हैं। और ऐसे देख लो भाई, जो लोग ये बोलते हैं कि हिंदू धर्म में जबरदस्ती परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता, आप इसके बारे में एक बार सर्च करके देखो। अब जो बाबा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बाबा कम गैंगस्टर। ये बाबा अपने आप को 15वीं सदी के कबीर जी का अवतार बताता था, और जब पुलिस ने इसके सो कॉल्ड आश्रम पर छापा मारा तो उसमें से 5 डेड बॉडीज मिली। इसके बाद भी पुलिस इसको अरेस्ट नहीं कर पाई। कई दिनों तक इसके अनुयायी आश्रम के बाहर हाथ में पत्थर और हथियार लेकर पहरा देते रहे, मतलब पुलिस को अंदर जाने नहीं दिया। बाद में जब वाटर कैनन और लाठीचार्ज के माध्यम से इनको साइड किया गया तो कुछ अनुयायी खुद ही आश्रम से बाहर आ गए और वो बोलते कि हमने बाबा को उनकी इच्छा के विरुद्ध अंदर रखा था। मतलब एक बाबा के लिए लोग अपने आप को झूठे केसेस में फंसाने को तक तैयार। वो शख्स जो कल तक कहता रहा कि वो किसी भी हालत में न तो सरेंडर करेगा और न उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, आज सलाखों के पीछे रामपाल, वो बाबा जिसने कई लोगों को, कई हजार लोगों को पिछले कई दिनों तक अपने आश्रम में जबरदस्ती रोक के रखा। दावा ये कि तबीयत ठीक नहीं है और कहीं इलाज करा रहे हैं, तबीयत बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसे बहुत सारे बाबा हैं। निर्मल बाबा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, कृपा वहीं अटकी हुई है। बहुत प्रणाम। ये बताओ कि केले बहुत सामने आ रहे हैं, कब देखे आपने? केला तो आज ही देखा हूं महाराज। ऐसे एक और बाबा है पास्टर बलजिंदर सिंह, मेरा यस्सु यस्सु। ये महान बाबा वीजा लगवाते हैं, विकलांगों को ठीक करते हैं और एड्स की बीमारी को भी ठीक करते हैं, और वो भी लाइव। ये बंदा टूटी हड्डियों में चुंगा कर देता। चंगी हो जाए, हड्डियां चंगी हो जाए, हड्डियां टूटी हड्डियां चंगी हो जाए, टूटी हड्डियां चंगी हो जाए, टूटी हड्डियां चंगी हो जाए। उतार दे इसको। फ्री फ्री फ्री, जोर से तारीफ करो, जोर से घुमा घुमा, शाबाश। टूटी हड्डियां जुड़ गई हैं, देखो। फ्रैक्चर था, मांस फटा हुआ, हड्डियां टूटी हुई, और हाथ लेकर आई और अभी सिस्टम में बेटे घुमा, हाथ घुमा, शाबाश, घुमा जोर से। खोल दे, चलो, यू आर हील। हाँ चलो 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 चलो, यू आर हील, यू आर हील, यू आर हील। देखो देखो देखो, मिराइकल मिराइकल। शाबाश, खोल दे, चल। इसको ही नहीं, आपको भी छुएगा प्रभु। चलो, ना 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 ना, देखो रो रहे, ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगे। आप कहाँ हो? आप खुदा की प्रेजेंस में आए हो। बीमारी है HIV, एड्स की बीमारी। चल, एड्स की बीमारी निकल जा। एड्स की गंदी आत्मा उठाओ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। आउट 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 आउट। एड्स की बीमारी निकल जा। चल, एड्स की बीमारी निकल जा। दोनों पति पत्नी एड्स की बीमारी से आजाद हो। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 8 साल। 8 साल। आपके शरीर से 14,000 दुष्ट आत्माएं निकल कर गई हैं। और अब तो हमारे पास बाबाओं की वैरायटी है। इलेक्ट्रिक बाबा, स्नेक बाबा, गर्म तवे वाला बाबा, क्वार्टर बाबा, सिगरेट माता, पंखा बाबा।
और मतलब इनकी तरफ तो मैं जाना ही चाहता। इनको QR कोड में लगता है। ये देखें, ये पेप्सी और 7 अप और ड्यू में ये देखें। अच्छा, ये आप गौर से देखें, मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। ये तो QR कोड है, मगर देखो आप सीधा करके देख लें। अच्छा, देख ले, इसकी बात कर रहे हैं? जी, ये क्या लिखा हुआ है? ये QR कोड है। नहीं। अच्छा, तो आप इनसे किस बात पे लड़ रहे हैं? मैं इनको ये कह रहा हूँ, कंपनी वाले को दरखास्त दे रहा हूँ कि आप अपील करता हूँ कि ये नहीं करे, ये मार्क हटा दें, आपकी मेहरबानी होगी, नहीं तो बहुत बड़ा जंग होएगा, लड़ जाएंगे, हम आग लगा देंगे इस गाड़ी को। सेलमैन है इसको, मैंने बोला कंपनी में दरखास्त दे दो, नहीं तो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद मैं गाड़ी कोई भी चला सकता हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुल्ला है। फूलों की एक्सप्लेनेशन ऐसी देते ही तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी हूर की होगी, और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, हर बीवी पर 70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े? 70 नहीं, 70 जोड़े कपड़े के वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गांव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा? कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। देखो यार, देश में 2 चीज बहुत जरूरी है, एजुकेशन और मेडिकेशन, ताकि लोग ऐसे झूठ और प्रोपेगेंडा से दूर हो सके। कुछ लोग सोचते हैं कि यार मेरे भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया, कुछ लोग सोचते हैं कि शायद मेरे भाग्य में ये होगा। अंत में जब सबको हार के निराशा ही हाथ लगती है तो फिर वो अपना रास्ता इस आस्था की ओर कर लेते हैं, क्योंकि अब वो परेशान है और इसी परेशानी का ये बातें फायदा उठाते हैं। लोग बोल देंगे कि ये करो, वो करो, ये उपाय, वो उपाय। करना है तो अपने मन को शांत करो। इसलिए आप किसी धार्मिक स्थल पे जाओ, वहां पे अपने मन को शांत करो, थोड़ी देर बैठो, लेकिन इन बाबाओं के झांसों में मत आओ। और अब इन्होंने धीरे धीरे अपना बिजनेस बना लिया है, इसको ऑनलाइन भी शुरू कर दिया है। उसमें आपको भविष्य बताएंगे, क्या दिक्कत चल रही है, उसके उपाय क्या है, 36 चीजें हैं। लेकिन अंत में काम आपको ही करना है, अपने आप को खुद संभालना है, अपने काम को स्वयं करना है, अपने आप को खुद ठीक करना है। आपके पास कोई ऐसे मदद करने नहीं आएगा जब तक उसका कोई अपना मतलब ना हो। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर इन फर्जी बाबाओं का इलाज है क्या समय रहते जनता को इनके बारे में सतर्क नहीं किया जा सकता? इन्हें वैधता दिलाने के लिए जो हमारे नेता जिम्मेवार है, उनको नहीं रोका जा सकता? क्या जो इनके अंधभक्त है उनको सही रास्ते पे नहीं ले जाया जा सकता? और एक बड़ा सवाल ये भी है कि भटके और गुमराह समाज के लिए एक बड़े हिस्से का सही रास्ता दिखाने वाले सच्चे गुरु अब है कहां, और वो सामने क्यों नहीं आते? देखिए दोस्तों, आपका सच्चा साथी आप खुद हो, तो अपने मन को शांत रखें, खुद को समय दें, जो सवाल मन में है उसकी खोज करें, उसके बारे में पढ़ें, अपने आप को आप सबसे अच्छा जवाब खुद ही दे सकते हैं। जब आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती तो लोग आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप अपने बारे में खोज करें, अपने बारे में स्टडी करें, हर किसी की बातों में ना आए, जो फैसला लेना है वो सोच समझ के लिए। और सबसे बड़ी बात, हार मत माने यार। जिस बंदे ने अपने आप से हार मान ली, फिर वो दुनिया से ऐसी हार गई। और हम आपको फिर मिलेंगे ऐसी किसी टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।